Good evening, guys. It's me, Onis, and today I'm going to tell you something very special. I'm starting my new channel. I hope you all will cope up with me. There are many people, those who are insisting me that I have to do something extraordinary in my state of being alive. And on the behalf of my teacher, I respect him a lot. On the behalf of my teacher, I'm starting this channel, and I need your support. And I know you all guys will support me. I want to tell you something special regarding English. I have learned many things, and there are many students, those who are studying here and there, they are also learning many things, and they have already learned a lot. But I would like to tell them what are the basic concepts of English. We know we can communicate with anyone very easily, but this is not all about communication. We know English is a language. This, it's very simple that we can say to any other people very easily that English is a language where we communicate with other people. A great guy, he used to say one thing, that English is not all about perfection, this is all about communication. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना अच्छा बोलते हो, कितनी कम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हो, ये कभी मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है सामने वाले को आप कितने अच्छे से अपना मैसेज कन्वे करते हो, उसे कितना अच्छा समझा पाते हो. अगर आपके पास ये क्वालिटी है देन यू आर अ गुड स्पीकर. अदरवाइज मुझे नहीं लगता आप अगर प्रॉपर 100% ग्रामेटिकली एरर किए बिना भी बोल रहे हो तो वो किसी काम का है, क्योंकि काम की वही चीजें होती है जो दूसरों के समझ में आए. अगर दूसरों के समझ में नहीं आती तो ये काम की नहीं है. इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है. आज मैं आपको दो लॉजिकल फैक्ट्स बताऊंगा रिगार्डिंग इंग्लिश, जो आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आएगी, और आपने अपने जीवन में हजारों बार वो चीज देखी होगी, लेकिन उसके बीच का जो डिफरेंस था वो आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा. और आई एम डैम श्योर अबाउट दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इन योर एंटायर लाइफ. आप इसे कभी नहीं भूलोगे, और आप जिससे भी शेयर करोगे वो एक बार आपको जरूर अप्रिशिएट करेगा कि यस यू हैव समथिंग सो दैट यू कुड एप्रीहेंड एनी अदर पीपल वेरी इजीली. ओके, तो गाइस मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि क्या डिफरेंस होता है हमारे कॉमन सेंटेंसेस में. आज मैं एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं. मैंने लिख दिया आई गो टू स्कूल. दूसरा सेंटेंस जस्ट इसके नीचे लिख दिया मैंने आई गो टू द स्कूल. अगर हम किसी से भी पूछें ये सेंटेंस कौन सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला, सबसे पहले इसे देखने से पहले आपको एक चीज अपने माइंड में बैठा लेना है आज से कि आपको हमेशा जब भी मुझे देखो आपको हमेशा अपने साथ एक रजिस्टर और एक पेन लेके रखना है, ताकि उन चीजों को आप नोट कर सको और आप प्रिडिक्ट करो कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है चीजों को ऑब्जर्व करने की. सबसे पहले मैं आपको बता दूं आई गो टू स्कूल प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई गो टू द स्कूल ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है आर्टिकल द का. सही है, हमारे लिए हम पढ़ते हैं, हमारे टीचर हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं वो भी कहते हैं यार मन करे तो द लगा दो, ना मन करे तो कोई बात नहीं, ये भी कॉमन है. लेकिन मन करने और ना करने के बीच का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं आर्टिकल. ये हमारा आर्टिकल है और हमने यहाँ द पुट करा. अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब भी होता है मैं विद्यालय जाता हूं. इसका मतलब होता है मैं विद्यालय जाता हूं. और सेम सेकंड का मतलब भी होता है मैं विद्यालय जाता हूं. दोनों का मतलब सेम होता है मैं विद्यालय जाता हूं. तो फिर इनमें डिफरेंस क्यों, इनके इंग्लिश में डिफरेंस क्यों? एक चीज आज से अपने माइंड में रखना, जब एक स्टूडेंट किसी से बोलता है आई गो टू स्कूल, इट मींस वो स्कूल में पढ़ता है. अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं या फिर हमारा कोई छोटा भाई बहन स्कूल में जाके पढ़ते हैं तो वो सेंटेंस ये यूज करते हैं आई गो टू स्कूल, इट मींस ही इज स्टडिंग और शी इज स्टडिंग इन स्कूल. इसीलिए अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको बोलना है आई गो टू स्कूल. अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ते तो आपको बोलना है आई गो टू स्कूल. जो भी इंसान जो स्कूल कभी कभी जाता है किसी मकसद से या किसी काम की वजह से, जैसे हमारे पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के लिए स्कूल में जाते हैं, तो उन्हें ये सेंटेंस यूज करना है आई गो टू स्कूल, नॉट आई गो टू स्कूल. उन्हें बोलना पड़ेगा आई गो टू द स्कूल. जब वो बोलेंगे आई गो टू द स्कूल तो हमारे समझ में आ जाएगा कि वो स्टूडेंट नहीं है, वो वहां किसी पर्पस से जा रहे हैं, जो कि एक दिन के लिए होता है, 2 दिन के लिए होता है. इससे भी इजी तरीका अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, जहां हमारा जिस जगह पे जाए और वहां उस चीज का उद्देश्य पूरा हो तो वहां आर्टिकल द नहीं लगाते, और जहां हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए वहां हम आर्टिकल प्लेस करते हैं द. ये हमारा कॉमन डिफरेंस है द.
अब स्कूल में कोई भी विद्यार्थी जाता है तो उसका मेन मोटिव होता है स्कूल में जाके पढ़ना। अगर मैं स्कूल में जाता हूँ और स्कूल में जाके पढ़ता हूँ, इट मीन्स आई एम अ स्टूडेंट, और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं बोलूंगा आई गो टू स्कूल। लेकिन मेरे फादर मदर स्कूल जाते हैं और उनका उद्देश्य वहां पढ़ना नहीं होता, मेरी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करना है, तो उन्हें वहां बोलना पड़ेगा आई गो टू द स्कूल, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं जाते, वो जाते हैं कभी कभी। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए, आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी माध्यम से। एक चीज आज मैंने आपके दिमाग में क्लियर कर दी कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं आई गो टू स्कूल और आई गो टू द स्कूल। इससे कॉमन कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूं जो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, वो है एल्डर और सेकंड नंबर है ओल्डर। इन दोनों का मतलब ही बड़ा होता है, दोनों का मतलब ही क्या होता है, बड़ा। एल्डर का मतलब भी बड़ा और ओल्डर का मतलब भी बड़ा, लेकिन जो इनके बीच का डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें जानना है, और उस डिफरेंस को जानने के लिए आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेगे कि चीजें एक जैसी क्यों नहीं होती। हम सब सोचते हैं जहां मन करे एल्डर लगा दो और जहां मन करे ओल्डर लगा दो, अगर दोनों चीजें कॉमन होती तो इंग्लिश में इन दोनों के लिए एक ही वर्ड लगता, उसे बोलते एल्डर, लेकिन ये कभी नहीं होता। इसलिए दोनों के बीच का हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। जहां भी हमारा किसी इंसान के साथ ब्लड रिलेशन है, जहां मेरा किसी इंसान के साथ ब्लड रिलेशन है, तो उस जगह पे मुझे लगाना है एल्डर, और जहां मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, जहां मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, वहां मुझे लगाना है ओल्डर। ऐसे हमने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि मेरा जो सगा भाई है अगर वो मेरे से बड़ा है तो मैं बोलूंगा ही इज माई एल्डर ब्रदर, और कोई मेरा कजिन है, मेरा सगा भाई नहीं है, तो मुझे बोलना है ही इज माई ओल्डर ब्रदर। बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही जब हम किसी पढ़े लिखे इंसान से इंग्लिश में बात करते हैं और उसके सामने बोलते हैं ही इज माई ओल्डर ब्रदर, तो उसे पता चल जाएगा कि इट मीन्स ही इज नॉट माई रियल ब्रदर। उस कंडीशन में आपको ये डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। अगर रियल ब्रदर है तो आपको यूज करना पड़ेगा एल्डर, और अगर आपका वो रियल ब्रदर नहीं है तो आप जा सकते हो ओल्डर के साथ। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर आपको बुजुर्ग बोलना हो, किसी इंसान को बुजुर्ग बोलना हो, तो उस कंडीशन में आप ओल्ड पीपल नहीं बोलेंगे। अगर आप ओल्ड पीपल बोलते हैं तो ग्रामेटिकली वो 100% सही नहीं होता इस कंडीशन में, क्योंकि हम किसी से ये नहीं बोलते इन हिंदी ओए बुढ़े, हम किसी को नहीं बोल सकते। हम किसी को बोलते हैं वो हमसे बुजुर्ग है, वो हमसे बुढ़े हैं, ये हम कभी नहीं बोलते। तो बुढ़े की इंग्लिश ये गलत होती है, ये हम हिंदी में भी नहीं बोलते, इसीलिए इंग्लिश में भी इसके लिए वर्ड है। उस कंडीशन में हमें बोलना पड़ता है द एल्डरली, उस कंडीशन में हमें यूज करना पड़ेगा द एल्डरली। अगर आप बोलते हो द एल्डरली, इट मींस वो बुजुर्ग है और हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं सामने वाले को। इफ यू रियली वांट टू गिव रिस्पेक्ट टू समवन हु इज एल्डर देन यू, देन यू मे गो विद दैट थिंग। ओके, आई होप आपको ये चीजें पसंद आई होगी। अगर आपको ये चीजें पसंद आई तो आप सपोर्ट दें अपना, दैट्स ऑल। और मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो साथ दो और अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक का बटन 100% एनी टाइम दबा सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण सबको, थैंक यू, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।